नमस्कार। मैं हूं आचार्य सुरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सुरेंद्र आचार्य, जिस पर विशेष विषय लेकर मैं आपके पास आया हूं। और उस विषय का नाम है आओ चले धर्म की ओर में कर्क राशि पर विचार। तो बात करेंगे कर्क राशि वालों पर। जैसे कि आप सबने सुना भी होगा, देखा होगा, या फिर आप जानते भी होंगे भली भांति से कि कर्क राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव पूरे साल भर बना रहेगा। और आपको सावधान रहना होगा शनि की कुदृष्टि से। आपकी आर्थिक स्थिति पर शनि की कुदृष्टि पड़ेगी, आपकी वाणी पर, आपके धन पर शनि की दृष्टि इस स्थिति को खराब कर सकती है। शनि की स्थिति पूरे साल भर बनी रहेगी कर्क राशि और कर्क लगन से अष्टम भाव पर। अष्टम भाव जो कि आयु का भाव कहलाता है। आयु में आपको हानि नहीं होने वाली है, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट आपको बन सकता है, या फिर जो पहले से बना हो वह ठीक हो सकता है। ठीक तब होगा जब आप शनि के वैदिक मंत्र का जप किसी से करवा लेंगे, किसी कर्मकांडी विद्वान और विद्यावान ब्राह्मण का सहारा लेकर, उनको निमंत्रण देकर आप जो है अनुष्ठान करवाएंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। और नहीं तो फिर कष्ट आपको भोगना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया है अपने अंदर दया का भाव स्थापित कीजिए, धर्म के कार्य में आगे बढ़िए, अनमोल जीवों को भोजन करवाना या अनुष्ठान करवाइए, और या फिर अनमोल जीवों को भोजन करवा सकते हैं। दोनों भी कर सकते हैं, दोनों में एक भी कर सकते हैं। जीवों को भोजन कराने से लाभ कैसे मिलता है? जीवों को भोजन सहजता से प्राप्त हो जाएगा, वो आपको आशीर्वाद देंगे। अनमोल जीव अनमोल भाषा में आशीर्वाद देते हैं और आपके प्रारब्ध के पाप कर्म मिट जाते हैं, जीवन में आने वाली अवरुद्धता दूर हो जाती है। यह था उपाय कर्क राशि वालों के लिए। साथ में बात करेंगे कि कर्क राशि का जो प्रभाव वो पूरे वर्ष भर आप पर बना रहेगा। शनिदेव से संबंधित उपाय भी आपको साथ में कर लेने चाहिए। थोड़ी बात अब वह कर लेते हैं जिससे आपको धन की प्राप्ति सहजता से हो जाए। धन की आपको प्राप्ति होगी। आरंभिक 4 महीनों तक आपको धन की प्राप्ति सहजता से हो सकती है, यानी कि 2024 के आरंभिक जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल लास्ट तक आपको धन की प्राप्ति होगी, या फिर धन प्राप्त होने के साधन आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आप अपनी मन चाहे इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। साथ में अगर आप चंद्रमा व शनि को मजबूत बना लेते हैं तो वर्ष के आरंभिक ये महीने और भी ज्यादा फलित हो जाएंगे। चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए आपको करना होगा ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप, और ये जाप करना होगा शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का जाप नहीं करना है, क्योंकि इस समय चंद्रमा होते हैं क्षीण अवस्था पर। आपको जाप करना है जब चंद्रमा हो पूर्ण अवस्था पर, अर्थात कि चंद्रमा जब बलि हो। शनि का उपाय यह करना है कि शनिवार के दिन सायकाल में डाकोत को या फिर शनि मंदिर में शनि की प्रतिमा के सामने नहीं खड़े होना है। यह आपको ध्यान रखना है। शनि के बाईं तरफ या फिर दाहिनी तरफ आप खड़े होकर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप कीजिएगा। और तत्पश्चात काले चने, काले उड़द, काले तिल, सरसों का तेल, 7 सिक्के काले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार वार कर एंटी क्लॉकवाइज आपको मारना है। यह बार उतार कर आप शनि मंदिर में रख सकते हैं, क्योंकि वहां से डाकोत ही उठाएगा। शनि का दान डाकोत को देने का होता है और उनको लेने का अधिकार होता है। वह जैसे ही इसको देखेंगे वो प्रसन्न होंगे और इसमें रख देना। एक ताला बंद करके जैसे ही ताले को खोलेंगे आपका भाग्य का ताला खुल जाएगा, भाग्य उदय हो जाएगा। यह उपाय केवल कर्क राशि वालों के लिए है, और यह उपाय शनिवार से जनवरी माह से आरंभ हो जाएगा। तब से आपको इसका उपाय करना है। कर्क राशि वालों के शनि अष्टम भाव में जाकर आपकी आयु को भी बढ़ाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को, जैसे मैंने आपको बताया है, वो बिगाड़ सकते हैं। लेकिन उपाय करोगे तो आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। आपको ध्यान रखना है कि इसमें खर्चों की अधिकता तो अवश्य ही हो जाएगी, इसलिए खर्चों को सोच समझ के करना है। जहां जरूरत हो वहीं पर आपको ये धन खर्च करना है। साथ में ध्यान रखना है अपने रिश्ते आपको मजबूत बनाने हैं। और कर्क राशि वालों का एक विशेष स्वभाव है कि इनके जो रिश्ते हैं वो इनके स्वभाव से ही, इनके संयोग से ही मजबूती प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सामने वाला इनके संयोग को देखकर इनके साथ लगता है, अगर ये संयोगी ना बने तो सामने वाला आपसे दूर हट सकता है। आपका ये पूर्ण संयोग रहता है रिश्तों को स्थापित करने में। इस साल भाग्य के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, कर्म के भरोसे रहना है। कर्म को बढ़ाना है, कर्म की गति तेज कैसे हो ऐसा आपको प्रयास करना है। अगर आपने आलस्य का दामन थाम लिया तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भाग्य के भरोसे कम और कर्म के भरोसे आपको इस बार ज्यादा रहना है।
सरकारी लोगों से संबंध बनाए रखना है। सरकारी लोगों के संबंध आपातकाल में आपके काम आ सकते हैं। सरकारी लोगों के संबंध वैसे भी बनेंगे, लेकिन फिर भी सरकारी लोगों से आपको नहीं बिगाड़नी है। बहन से, बेटी से, बुआ से प्रेम स्थापित करना है, उनसे बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है। जितना हो सके उनका आशीर्वाद आपको लेना है। सबसे पहले बुआ का आशीर्वाद लेना, फिर बहन का लेना, फिर बेटी का लेना। ऐसे क्रम से चलोगे, धर्म की रक्षा हो जाएगी, धर्म की पैरवी हो जाएगी, आपको धर्म के द्वारा लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जहां धर्म की हानि होती है, धर्म आपकी हानि करने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि आपके कर्म से कर्म निर्धारित है। धर्म रक्षित हो रक्षित है। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म एक दिन आपकी रक्षा जरूर करेगा। इसी साल में मांगलिक कार्य बनने के पूरे पूरे आसार है। मांगलिक कार्य बनेंगे, शुभ कर्म होंगे। आपके घर में कोई उत्सव भी मन सकता है। अगर छोटी बहन का विवाह नहीं हो रहा है, वो ब्याहने के लायक होगी, तो उसके विवाह का योग बन सकता है। धर्म पत्नी के साथ चल रही अनबन अब समाप्त होने का समय आ गया है। दाम्पत्य जीवन में खुशियों को लौटने का भी समय आ गया है। बशर्ते चंद्रमा आपका मजबूत रहना चाहिए। शनि के उपाय करते रहना चाहिए। आपको विशेष उपाय यह करना है कि सरकारी आवास पर या सरकारी स्थान पर, कार्यालय में, दफ्तर में, कहीं भी आपको लगता है कि सरकारी जगह, खेत में, खलिहान में, पार्क में, आपको प्याऊ का प्रबंध करवा देना चाहिए। सरकारी स्कूल में अन्न का वितरण करवा देना चाहिए, या फिर जो स्टेशन इत्यादि पर जो सरकारी स्थान होता है, वहां पर जितने भी गरीब बैठे होते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार उनको अन्न और वस्त्र का दान कर देना चाहिए। मौका आपके हाथ में है, जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरद ऋतु का समय है, यानी कि सर्दी का समय चल रहा है। ऋतु तो हेमंत है, फिर शिशिर ऋतु आएगी, लेकिन जो मौसम है वो सर्दी का है। इसमें अगर आप कंबल का वितरण करते हैं, गर्म कंबल का वितरण करते हैं, तो आपका शनि स्वतः ही बली हो जाएगा। शनि के उपाय बहुत शीघ्रता से आपको फल देने लग जाएंगे। साथ में आपको ध्यान रखना है कि नदी में सिक्का, जलाशय में सिक्का, धन थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। जो सिक्के होते हैं, अगर कहीं आप यात्रा पे जा रहे हैं, दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। यात्रा पे जाते समय पहली जो नदी आए, जो नहर आए या जलाशय आए, अगर विशेषकर नदी का ज्यादा ध्यान रखना है। नदी वह जो देवताओं द्वारा निर्मित है, और नहर वह जो मानव द्वारा निर्मित है। नदी अगर आ जाती है तो आपको कुछ सिक्के उसमें डाल देने चाहिए। सिक्कों की संख्या विषम होनी चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे सिक्के आपको डाल के आगे बढ़ जाना चाहिए। सिक्के डालते समय यह ध्यान रखना है कि नदी को क्रॉस करो, 2 कदम पीछे आओ, सिक्के डाल दो, या फिर सिक्के डालकर गाड़ी में से ही आपको आगे निकल जाना है, पीछे नहीं आना है। तो यह उपाय आपको करना चाहिए। या फिर कोई जलाशय है तो वहां पे आपको सिक्के डाल देने चाहिए। और सोमवार के दिन सफेद वस्त्र में, सूती वस्त्र में 400 ग्राम मिश्री, यानी कि धागे वाले मिश्री हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जैसा स्थान, जैसा पदार्थ मिल जाए उसके अनुसार मिश्री लेकर, ध्यान रखना 400 ग्राम मिश्री लेकर सफेद वस्त्र में बांधकर आपको जल में विसर्जित कर देनी है, प्रवाहित कर देनी है। इससे आपके संकट दूर हो जाएंगे। और आपको विशेष ध्यान यह रखना है कि अपने सिरहाने दूध या पानी रखकर सोना चाहिए। प्रातःकाल दूध और पानी का क्या करें, ध्यान देना। वह पानी या दूध आपको कीकर के वृक्ष में डाल देना। कीकर यानी कि बबूल के वृक्ष में डाल देना है, जिससे आपका मानसिक तनाव दूर हो जाएगा, शांति स्थापित हो जाएगी। साथ में आपको करना है, अगर आपका सामर्थ्य है तो आपको कम से कम विषम संख्या के दिनों में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन या 11 दिन अपने घर में ग्रह शांति जरूर करवानी चाहिए। ग्रह शांति करवाने से 9 घरों की शांति हो जाएगी, उनकी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाएगी। भाव से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से भगवान मिल जाते हैं, भगवान से मिल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और धर्म की रक्षा हो जाती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। कर्क लगन या कर्क राशि वालों के लिए शुभ समय आ रहा है, लेकिन बनाना आपको पड़ेगा। मैंने कहा कि भाग्य के भरोसे कम और कर्म के भरोसे आपको ज्यादा रहना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना कि किसी का आपकी वाणी से दिल ना दुखे, किसी की आत्मा दुखी ना हो, आपके कर्म से किसी को हानि ना हो, आपके वचन से, आपकी वाणी से किसी की हानि ना हो। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। 1 साल बस नियम में रह लीजिए, 1 साल नियंत्रण में रह लीजिए, आपका कल्याण पूरे जीवन भर हो जाएगा। यही वह समय है जब आप आपके कल्याण का बीज प्रोक्षित कर सकते हैं। आने वाली फसल आप काटेंगे, आपके बच्चे काटेंगे, उनको अच्छी फसल प्राप्त हो जाएगी। इन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, आपका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।